नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 128। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निशानदेहता यानी कि रात का अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों, निशानदेहता विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, केकड़े के कितने पैर होते हैं? दोस्तों, केकड़े के 8 पैर होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाली अधातु कौन सी है? दोस्तों, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाली अधातु ग्रेफाइट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, किस किरण से जीन म्यूटेशन हो सकता है? दोस्तों, गामा किरण से जीन म्यूटेशन हो सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? दोस्तों, शीशे के संचयन वाले सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? दोस्तों, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में न्यूट्रॉन कण की जरूरत होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? दोस्तों, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, नायलॉन में प्रकाश का वेग कितना होता है? दोस्तों, नायलॉन में प्रकाश का वेग 1.96 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, एल्यूमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? दोस्तों, एल्यूमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा 0.21 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? दोस्तों, जल की विशिष्ट ऊष्मा 1.0 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, जल में प्रकाश का वेग मीटर प्रति सेकंड में कितना होता है? दोस्तों, जल में प्रकाश का वेग 2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, किसी खेत में सांप और गिद्ध चूहों को खा रहे हैं। यदि उसी खेत में जंगली कुत्तों को छोड़ दिया जाए तो तत्काल परिणाम में किसकी संख्या में कमी हो जाएगी? दोस्तों, किसी खेत में सांप और गिद्ध चूहों को खा रहे हैं। यदि उसी खेत में जंगली कुत्तों को छोड़ दिया जाए तो तत्काल परिणाम में गिद्ध की संख्या में कमी हो जाएगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है? दोस्तों, शनि के उपग्रहों की संख्या 82 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14,
हरा और नीले के मिश्रण से बने रंग कौन सा है? दोस्तों, हरा और नीले रंग के मिश्रण से बना रंग पीकॉक नीला होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, अरक्तता किसकी कमी से होती है? दोस्तों, अरक्तता लोहे की कमी से होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, शीशे की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना है? दोस्तों, शीशे की विशिष्ट ऊष्मा का मान 0.03 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, बुध ग्रह का परिक्रमण काल कितना है? दोस्तों, बुध ग्रह का परिक्रमण काल 88 दिन का है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, लाल और श्यान रंग यानी कि पीकॉक नीले के मिश्रण से बना रंग क्या कहलाता है? दोस्तों, लाल और श्यान यानी पीकॉक नीले के मिश्रण से बना रंग ग्रे कलर कहलाता है। इसमें किसी भी ऑप्शन में ग्रे नहीं दिया गया है, इसीलिए कलर ग्रे सही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, जिंक की विशिष्ट ऊष्मा का मान किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम में कितना है? दोस्तों, जिंक की विशिष्ट ऊष्मा का मान 0.092 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, तारपीन तेल में प्रकाश का वेग मीटर प्रति सेकंड में कितना होता है? दोस्तों, तारपीन तेल में प्रकाश का वेग 2.04 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा किस अम्ल के कारण हो जाता है? दोस्तों, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा लैक्टिक अम्ल के कारण हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, कांच में प्रकाश का वेग मीटर प्रति सेकंड में कितना होता है? दोस्तों, कांच में प्रकाश का वेग 2.00 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व कौन है? दोस्तों, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व प्रोटीन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना है? दोस्तों, बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा का मान 0.33 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, प्राथमिक रंग के मिश्रण से किस रंग का निर्माण होता है? दोस्तों, प्राथमिक रंग के मिश्रण से सफेद रंग का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, मंगल ग्रह का परिक्रमण काल कितने दिनों का होता है? दोस्तों, मंगल ग्रह का परिक्रमण काल 687 दिनों का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है? दोस्तों, बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 69 है। 69 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, क्योंकि यह प्रश्न बहुत पहले पूछा गया था, इसीलिए वर्तमान में अभी उपग्रहों की संख्या 69 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, प्रथम राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? दोस्तों, प्रथम राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31,
रॉक साल्ट में प्रकाश का वेग कितना होता है? दोस्तों, रॉक साल्ट में प्रकाश का वेग 1.96 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न नंबर 32। अल्कोहल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? दोस्तों, अल्कोहल की विशिष्ट ऊष्मा 0.60 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। अगला प्रश्न नंबर 33। सिंहभूम किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, सिंहभूम लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न नंबर 34। वरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? दोस्तों, वरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या 13 है। अगला प्रश्न नंबर 35। लाल और हरे रंग का मिश्रण क्या कहलाता है? दोस्तों, लाल और हरे रंग का मिश्रण पीला रंग कहलाता है। अगला प्रश्न नंबर 36। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 36 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज की वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस की PDF मुफ्त में अवेलेबल है। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।